नमस्कार दोस्तों। ई ऑफिस में आज का जो विषय है कि ई फाइल में जो आपके डाउट्स हैं, जो अक्सर आप मुझसे पूछते हैं, तो उस पे जो पार्ट 1 मैं बनाया हूँ इसको, ये इसमें कुल 23 आपके डाउट्स होंगे। उस पे आप देखेंगे कि आपका डाउट्स क्लियर होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो पहला डाउट्स जो आपका आ रहा है कि इनबॉक्स में जो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के बीच हम अंतर कैसे करें। तो आसान है। आप भौतिक फाइल जो है, फिजिकल फाइल है, उसको आप पी से देखेंगे कि पी से दिख रहा होगा। ये आप इस चित्र में देख रहे होंगे, ये पी से फिजिकल फाइल के लिए दिख रहा है और ई फॉर, ये ई से जो डिनोट किया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल के लिए कहा गया है। तो आपके पास जब भी कोई फाइल इस तरह की आ रही है तो आप देखिएगा पी फॉर फिजिकल फाइल और ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइल। डाउट क्लियर हो गया आपका कि फिजिकल फाइल और इलेक्ट्रॉनिक फाइल को कैसे हम पहचानेंगे। एक डाउट्स है कि आप का है कि इनबॉक्स में जो आपने रीड कर लिया है और अनरीड है, जो उन फाइलों के बीच में आप अंतर कैसे करेंगे। इसको भी आप समझ लीजिए इस चित्र के माध्यम से कि जो आप रीड कर लेते हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रीड किया हुआ है वो हाईलाइट नहीं है, और जो अनरीड है अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी देखा नहीं है, वो देखेंगे कि वो बोल्ड अक्षर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जो भी आप रीड कर चुके होंगे वो बोल्ड अक्षर में नहीं होगा, वो नॉर्मल फॉन्ट में दिखाई देगा, और जो अभी अनरीड है वो आपको बोल्ड अक्षर में दिखाई देगा। एक और डाउट्स आपका है कि इनबॉक्स में हम केवल अपठित, पठित या अति आवश्यक या अन्य विभाग की फाइलों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। अपठित में अनरीड, जो रीड नहीं किया गया, और रीड फाइल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल या अदर डिपार्टमेंट की फाइलों को आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे देखेंगे। इसके लिए आप सीधे कहाँ जाएंगे, आप व्यू में जाएंगे। सीधे आप देखिएगा कि व्यू में जाएंगे, इनबॉक्स में आप देखेंगे व्यू पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये एक लिस्ट निकल के आ रही है कि अनरीड, रीड, आउट टुडे, मोस्ट इमीडिएट, अदर डिपार्टमेंट, एक्शन इनिशिएटेड, ड्यू डेट, एलेप्स, ऑल और सब्जेक्ट कैटेगरी। आप ये इसमें जो भी आप मैनेज करना चाहें कि आप अगर अनरीड को क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी यहाँ पे इनबॉक्स में अनरीड फाइल पड़ी होंगी वो आपको दिख जाएंगी। आपने रीड पे क्लिक किया तो रीड की फाइलें सारी दिख जाएंगी। इसी तरह आउट टुडे, आज जो भेजी गई हैं उनको आप देख सकते हैं, और मोस्ट इमीडिएट जो फाइलें आई होंगी, किसने भेजी है कि आज ही आप इसको भेजिए, मोस्ट इमीडिएट है तो वो फाइलें। तो आप व्यू में जाके ये आप मेनू जब खुलेगा तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन सी अपठित है, कौन सी पठित है, कौन सी अति आवश्यक है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया आपका। एक डाउट और है आपका कि क्या उपयोगकर्ता इनबॉक्स में फाइलों को छांट सकता है, यानी सॉर्टिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो हाँ, बिल्कुल, वो फाइलों को इनबॉक्स में दिखाए गए मापदंडों, जो पैरामीटर्स हैं, उनके अनुसार वो सीरियल नंबर कर सकता है, उसको क्रमबद्ध कर सकता है। एक डाउट्स और है कि रिमार्क्स पैरामीटर के तहत लाल आइकन और नीला आइकन में क्या अंतर है। लाल आइकन क्या कहलाता है और नीला आइकन क्या कहलाता है। तो लाल आइकन जो है, लाल चिन्ह है, इसका मतलब है कि फाइल बिना किसी टिप्पणी के भेजी गई थी, आपने उसमें कोई नोट नहीं भेजा था। जबकि नीला चिन्ह जो है वो इंगित ये करता है कि फाइल में कुछ टिप्पणियों के साथ भेजी गई है। तो लाल आइकन और नीला आइकन आपका डाउट क्लियर हो गया। एक डाउट है कि आप एक उपयोगकर्ता ने मुझसे पूछा है, क्या इनबॉक्स में बनाए गए जो फोल्डर हैं उनका हम नाम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको बदल सकते हैं। आपको क्या करना होगा,
आप जाएंगे मूव टू पे आप गए और फिर वहाँ पे आप जाएंगे मैनेज फोल्डर, ठीक है ना। आप मूव टू पे जाएंगे, मूव टू के बाद मैनेज फोल्डर पे जाएंगे और मैनेज फोल्डर पे जो आपके फोल्डर्स बने होंगे वहाँ पे एडिट का ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, आइकन दिख रहा है, इसमें जिसको आपको बदलना है, जैसे मैंने लखनऊ का पे एडिट करा तो यहाँ क्लिक किया तो ये लखनऊ का फोल्डर आ गया और यहाँ पर हम क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप सेव कर लीजिएगा, आपका फोल्डर का नाम बदल सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक डाउट और है कि क्या उपयोगकर्ता फाइलों को इनबॉक्स में बनाए गए फोल्डर में स्थानांतरित कर सकता है कि नहीं कर सकता है। यानी कि आपके जो इनबॉक्स में, मतलब जो फाइलें आपके पास हैं वो आपने इनबॉक्स में कोई फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो उसमें आप ट्रांसफ़र फाइल को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस फाइल को आप क्लिक करेंगे, चेक कर देंगे। जिस फाइल को आपको ट्रांसफ़र करना है किसी फोल्डर में, आपने इसको चेक कर दिया, उसके बाद जाएंगे आप मूव टू पे, और मूव टू पे जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, माई फोल्डर पे जाएंगे। माई फोल्डर पे गए और यहाँ जो आपके फोल्डर आपने बना के रखे हुए हैं, इनबॉक्स तो है ही, इनबॉक्स में पड़ा ही हुआ है। आप 3 फोल्डर जैसे मैंने बनाया हुआ है, निराकाश, छिरकाश, मुराकाश, तो मैं इसको मूव कराता हूँ निराकाश में, ठीक है ना। मैंने इसको चेक किया, यहाँ क्लिक किया और ये फाइल आपकी मूव होके यहाँ पर आ गई, इस वाले निराकाश के फोल्डर में ये आ गई है, ठीक है। तो इस तरह आप उसको मूव करा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक डाउट्स और आपका है कि किसी फाइल के लिए कंप्यूटर नंबर क्या होता है। तो ये फाइल बनाते समय प्रत्येक फाइल के लिए एक कंप्यूटर आपको, जो ई ऑफिस में जब भी फाइल आपको बनाएंगे तो एक यूनिक सीरियल नंबर प्रदान करता है, वही आपका कंप्यूटर नंबर होता है, ठीक है। उपयोगकर्ता बिना ड्राफ्ट वाली फाइल को खोले उसकी पहचान कैसे कर सकता है। मतलब आपने ड्राफ्ट वाली फाइल खोला ही नहीं है, परंतु आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट वाली फाइलें, जो फाइल संख्या के अंत में एक हरे रंग का आइकन उसमें अटैच रहता है, तो इसका मतलब है कि इस फाइल के संग एक ड्राफ्ट लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास कोई फाइल आ रही है, उसके साइड में फाइल का नंबर जहां होता है उसके पास एक हरे रंग का आइकन अगर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि उस फाइल में आपका एक ड्राफ्ट अटैच है। उपयोगकर्ता के पास इनबॉक्स में डिलीट का विकल्प क्यों नहीं है। देखिए, इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप कोई फाइल मूवमेंट में रहती है और प्रक्रिया में रहती है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी बनाए रखने के लिए, मतलब ट्रेस हो सके, तो फाइल ई ऑफिस में एक यही सबसे बड़ा गुण है कि आप कोई फाइल एक बार उसमें मूव हो गई है तो उस फाइल को आप डिलीट बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। उसको आप क्लोज करके रख सकते हैं मगर डिलीट नहीं कर सकते। क्या उपयोगकर्ता इनबॉक्स के अंदर एक नया फोल्डर बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है इनबॉक्स के अंदर। उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले एक कोई फाइल को चेक करना होगा। देखिए, जब भी आप नया फोल्डर कोई बनाएंगे, नया फोल्डर क्यों बनाएंगे, कोई फाइल को उसके अंदर रखने के लिए ही नया फोल्डर बनाएंगे। तो आपको पहले तो क्या करना होगा, कोई फाइल को चेक करना होगा। अब चेक कर लिया आपने और उसके बाद कहाँ गए, मूव टू पे गए। मूव टू के बाद आप क्रिएट न्यू पे जाएंगे और क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक किया और यहाँ फाइल नंबर, आपका फोल्डर नंबर यहाँ पे देना होगा और दे के फिर सेव कर देंगे। तो जो फाइल आपने चेक की थी वो इस नए फोल्डर के अंदर चली जाएगी। नया फोल्डर बन गया। बिना फाइल खोले क्या यह जानना संभव है कि किसी फाइल में कोई येलो नोट यानी ड्राफ्ट नोट तैयार किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। तो बिना फाइल खोले आप कैसे जानेंगे? इसके लिए आप जान सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड जो होगा
वो येलो कलर का होगा। जो फाइल आपके पास आएगी उसमें बैकग्राउंड उसका होगा, जो फाइल नंबर होगी उसका बैकग्राउंड पीले रंग का होगा, येलो रंग का होगा। तो आप समझ जाएंगे ये इसके संग येलो नोट या ड्राफ्ट नोट तैयार है। उपयोगकर्ता इनबॉक्स में रहने वाली फाइल पर कोई क्रिया क्यों नहीं कर सकता? यानी कि क्या इनबॉक्स में रहने वाली फाइल पर, आपके इनबॉक्स में कोई फाइल है उस पर कोई क्रिया क्यों नहीं कर सकता? यदि वो भौतिक फाइल है तो किसी भी क्रिया को करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए पहले उसे प्राप्त करना होगा, पहले उसको रिसीव करना होगा। इसके लिए फाइल को सिलेक्ट करके रिसीव लिंक पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ही आप उस पर कोई काम कर सकते हैं। क्या उपयोगकर्ता कोई फाइल प्राप्त किए बिना कोई क्रिया कर सकता है, कोई मतलब उसमें काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो भौतिक फाइल को प्राप्त किए बिना कोई क्रिया नहीं की जा सकती। यानी फिजिकल फाइल को आप जब तक रिसीव नहीं कर लेंगे तब तक कोई नहीं क्रिया कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के मामले में उपयोगकर्ता रिसीव किए बिना भी उस पर कोई कार्रवाई कर सकता है। क्या इनबॉक्स के अलावा कहीं और फोल्डर बनाना संभव है? यानी कि आप समझ रहे हैं कि इनबॉक्स में तो फोल्डर बनते हैं, क्या इनबॉक्स के अलावा कहीं और फोल्डर बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इनबॉक्स के अलावा कहीं और फोल्डर नहीं बना सकते। येलो नोट क्या है? जो येलो नोट है वो क्या है? येलो नोट के लिए सीधा सीधा है कि ये एक ड्राफ्ट नोट कहलाता है, जिसे फाइल की आवाजाही के बाद संपादित किया जा सकता है। यानी कि आप समझिए कि जो आप ड्राफ्ट नोट बनाएंगे, आपने यहाँ ड्राफ्ट नोट बनाया अपने एंड से और आपने आगे भेजा, तो वहाँ वो संपादित कर सकता है उस येलो नोट के को। और ये भी आप समझ लीजिए कि येलो नोट पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते जब तक कि वो ग्रीन नोट में ना तब्दील हो जाए। इसी तरह ग्रीन नोट क्या है? ग्रीन नोट कंफर्म नोट कहलाता है। यदि आपको लगता है कि नोटिंग में अगले स्तर पर जो अधिकारी है उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, तो ग्रीन नोट अगले अधिकारी को भेजा जा सकता है और इसी ग्रीन नोट पर ही डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। येलो पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होते हैं। सेंड बैक और सेंड, आप कोई फाइल आती है आपके पास और आपको सेंड बैक करना है या सेंड करना है, उसमें क्या अंतर है? तो सेंड बैक का सीधे सीधा है कि सेंड बैक पे आप जाते हैं, जैसे ही आप जाते हैं सेंड बैक पे, तो जिस स्तर से आपके पास फाइल वो आई थी वो बिल्कुल उसी स्तर पर वहाँ चली जाएगी। और इसके लिए आप जैसे करेंगे तो यहाँ पर 2 पे जो है वो पहले से फील्ड जो है आपसे जिसके पास से आई थी उसके फील्ड में उसका नाम, यहाँ पर पूरा पता यहाँ पे अंकित होगा 2 में। और सेंड में क्या अंतर है? सेंड में आप जब करेंगे तो वहाँ पर 2 की फील्ड ब्लैंक होगी, वहाँ पर आपको किसी का नाम जिसको आपको भेजना है वहाँ पर उसका एड्रेस टाइप करेंगे तभी वो जा सकती है। और सेंड बैक में जो 2 का फील्ड होती है वहाँ पे जो जिसके पास से वो फाइल आई थी उसका वहाँ पर इंगित हो जाएगा। ठीक है। क्या उपयोगकर्ता नोटिंग के साथ पत्राचार या टिप्पणी में किसी पृष्ठ का उल्लेख कर सकता है कि नहीं कर सकता? यानी कि आप समझिए कि ये आप नोट लिख रहे हैं, उसमें आप एक संदर्भ देंगे तो उसके साथ आप किसी पृष्ठ का या इसके नोट का उल्लेख कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो हाईलाइट करना होगा, कुछ लिखना है तो उसको हाईलाइट करना है कि यानी कि उसको रेफर करना है ना, तो रेफरेंस उस पर देना है। तो आपको यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ संदर्भ, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद आप सीधे यहाँ पे दाईं ओर जाएंगे, यहाँ पे 3 बॉक्स दिख रहा है, इस पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिफर करस्पॉन्डेंस का है, इस साइट का जो करस्पॉन्डेंस है उसका पेज नंबर आप रिफर कर सकते हैं। वहाँ पेज नंबर दे देंगे और ओके कर देंगे तो वो यहाँ पर जैसे लिंक हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेगा, जिसको आप भेजेंगे यहाँ क्लिक करेगा, वो पेज सामने दिख जाएगा। इसी तरह नोट को कैसे आप रिफर कर सकते हैं? इसके लिए आप जाएंगे प्रीवियस नोट पे, प्रीवियस नोट खोला आपने, उसके बाद फिर आप जाएंगे यहीं पे रेफरेंस पे, यहाँ क्लिक किया आपने और यहाँ पर आ गया बाय पेज नंबर, पेज नंबर से भी दे सकते हैं या आप बाय नोट नंबर
से भी दे सकते हैं। तो यहाँ दिया, उसके बाद ओके सेव किया, ओके किया, और वो वहाँ पर फिर लिंक हो जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे, जो आपका रेफर हो जाएगा। ठीक है। फाइल में पत्र संलग्न कैसे करें? कोई पत्र हमको किसी फाइल में ई फाइल में संलग्न करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको सबसे अच्छा टीओसी पे आप जाएंगे, टीओसी पे गए, टीओसी पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देखेंगे अटैच पे क्लिक किया, ये सीधे आपको जो आपने रिसिप्ट बनाया हुआ है, जो आपने रिसिप्ट बना के रखा हुआ है, उसी पेज पे ये ले जा रहा है। और यहाँ जिसको आपको इसमें अटैच करना है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे, और अटैच जैसे ही करेंगे वो यहाँ पर आपका क्रॉसपोंडेंस में जुड़ जाएगा वो पत्र। ठीक है। क्या रिसिप्ट के अलावा अन्य रेफरेंस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फाइल के साथ संलग्न किया जा सकता है कि नहीं? जैसे मैंने बताया ना, पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें मैंने बताया था कि आप वहाँ से क्या नाम है, रिसिप्ट आपकी पहले से तैयार है, उसी को आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। मगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या रसीद के अलावा भी अन्य रेफरेंस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट संलग्न किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए आपको लोकल रेफरेंस पे जाना होगा। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं रेफरेंस, ये रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और लोकल रेफरेंस आएगा। लोकल रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा रेफरेंसेस का। यहाँ जो आपकी फाइलें पड़ी होंगी और उसको आप, ये आपकी कोई सी फाइल हो सकती है, चाहे एक्सेल की फाइल हो, पीडीएफ हो, पीपीटी हो या डॉक्यूमेंट हो, कोई सी फाइल हो, आप इसमें अटैच कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। ठीक है। इसको चेक कर दीजिएगा, जिसको अटैच करना है यहाँ चेक करके अपलोड कर देंगे और फाइल अटैच हो जाएगी। क्या उपयोगकर्ता स्थानीय संदर्भ को हटा सकता है? लोकल रेफरेंस जो है उसको हटा सकता है कि नहीं? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया ना अभी पिछला कि जो 21 क्वेश्चन था कि आप लोकल रेफरेंस के जरिए कैसे आप अटैच कर सकते हैं, तो कैसे आप हटा भी सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं उसको। सरल तरीका है, फाइल खोलेंगे आप और फाइल को खोल के रेफरेंसेस विकल्प पे जाएंगे, जैसा बताया था पिछले अभी मैंने 21वां क्वेश्चन में। रेफरेंस पे जाएंगे और रेफरेंस पे अपने कंप्यूटर के दाईं ओर जो ड्रॉप डाउन में चुनकर किसी एक को चुन के डिलीट विकल्प को चुन लेंगे और उसको दबा देंगे, ओके कर देंगे, आपका वहाँ से हटा जाएगा लोकल रेफरेंस। क्या उपयोगकर्ता अपने वर्तमान नोटिंग में नोट के किसी विशेष पैरा का उल्लेख कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता। नोटिंग, पूरी नोटिंग का आपका उल्लेख कर सकते हैं, उसमें नोट के अंदर जो विशेष पैराग्राफ है उसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप फाइल को खोलेंगे, पिछले नोटिंग बटन पर क्लिक करेंगे, जो प्रीवियस नोटिंग का बटन है उस पर क्लिक करेंगे और फिर पिछले नोट को स्क्रॉल करके पृष्ठ को संदर्भित करने के लिए प्राप्त करेंगे। मानिए उसको स्क्रॉल करके जिसको आपको करना है उस पर क्लिक करेंगे, फिर वर्तमान नोटिंग में संदर्भित किए जाने पार्ट को हाईलाइट करेंगे और संदर्भ आइकन पर क्लिक कर देंगे। तो इससे आपका किसी विशेष पृष्ठ का उल्लेख हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो ई फाइल का पार्ट 1 था। क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने इसमें मात्र 23 क्वेश्चन रखे हैं। आपके डाउट्स जो हैं, जो अगला पार्ट 2 आ रहा है ई फाइल का ही, क्योंकि ई फाइल में काफ़ी डाउट्स हैं आपके, तो उसको मैं छोटा छोटा वीडियो बना के आपको दूंगा। तो अगला जो वीडियो का भी आप प्रतीक्षा कीजिए, वो भी आज या कल में उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिन दोस्तों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उनसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें आप और इसको लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हों। तो धन्यवाद दोस्तों।